बेटे के लिए थोड ओवराज अपने पेरिस का सबसे अधिक संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति था। एक दिन यकाएक बहुत जल्दी में वह पादरी के पास पहुंचा और बोला, मेरे लड़का हुआ है और उसका नामकरण संस्कार कराना चाहता हूँ। उसका नाम क्या रखेंगे? अपने पिता के नाम पर? फिन और गवाह कौन होंगे? थोड ने अपने पेरिस के कुछ प्रसिद्धतम सज्जनों और महिलाओं के नाम गिना दिए। अच्छा, और कुछ? पादरी ने सर ऊपर उठाकर पूछा। थोड कुछ देर हिचकिचाने के बाद बोला, मैं चाहता हूँ यहीं गिरजे में लाकर उसका नाम रखने की रस्म अदा करें, यानी इसी हफ्ते में किसी दिन। हाँ, अगले शनिश्चर को 12 बजे दोपहर के ठीक। और कुछ? पादरी ने पूछा। नहीं तो, कहकर थोड ने अपनी टोपी उठा ली और उसे लपेटी से देते हुए चलने का उपक्रम किया। पादरी उठा। हाँ, अभी एक बात बाकी है। और थोड की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर गंभीरतापूर्वक उसकी आंखों में अपनी दृष्टि गड़ाते हुए बोला, ईश्वर करे तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो। 16 वर्ष बाद आज थोड फिर पादरी के पास आया था। ओहो, वाकई थोड, तुम अपनी जिंदगी बड़े मजे में बिताते हो, पादरी ने कहा। क्योंकि आज 16 वर्ष बाद भी उसने थोड में रत्ती भर भी कोई परिवर्तन नहीं पाया। क्योंकि मुझे कोई तकनीक नहीं है। थोड के इस उत्तर में संतोष और प्रसन्नता की सुगंध थी। पादरी चुप रहा, पर कुछ क्षणों बाद फिर पूछा, वो आज क्या खुशी की खबर है? कल मेरा बेटा नौकरी मुश्किल हो जाएगा। बड़ा होनहार बेटा है और मैं पादरी को तब कोई दक्षिणा नहीं देना चाहता जब तक कि मुझे यह न मालूम हो जाए कि गिरजे में बेटे को कौन सा स्थान मिलेगा। उसे सबसे अगली जगह मिलेगी। अच्छा, तो फिर ठीक है, लीजिए है $10 और कुछ मेरी योग्य सेवा। पादरी ने डॉलर लेकर थोड की तरफ टकटकी लगाकर पूछा। और तो कुछ नहीं, सब कृपा है आपकी। थोड चला गया और भी 8 बरस निकल गए। एक दिन पादरी साहब के कमरे के बाहर बड़ा शोर सुनाई पड़ता था, क्योंकि बहुत से लोग गिरजे में आ रहे थे। उन सबके आगे आगे थोड था। पादरी के कमरे में सबसे पहले थोड पूछा। पादरी ने नज़र ऊपर उठाई और पहचान लिया। आज तो तुम बड़े ठाठ के साथ आए हो थोड। को क्या मामला है? मैं इसीलिए आई हूँ कि मेरे बेटे पर विवाह संबंधी नियम कर दिए जाए, क्योंकि गदमत की लड़की केरिन स्टोलिदेन से उसकी शादी पक्की हो गई है। गदमत, ये रही। उसने अपने पास ही खड़े हुए एक सज्जन की ओर इशारा करते कहा। ओह, तब तो वह इस पेरिस की सबसे धनी लड़की है। सुनता तो हूँ। थोड ने हाथ से सिर के बाल ऊपर करते हुए कहा। कुछ देर तक पादरी चुप बैठा रहा, बड़े विचार में तल्लीन हो गया। फिर अपने रजिस्टर में बिना कुछ बोले उन लोगों के पास लिख दिए। वहाँ पर गदमत और थोड ने $3 मेज कर दिए। दस्तखत करने के बाद थोड ने $3 मेज पर रख दिए। मैं सिर्फ एक ही ले सकता हूँ, पादरी ने कहा। तो ठीक है, पर तुम मेरा इकलौता बेटा है, बिल्कुल इकलौता। इसलिए मैं उसकी शादी भी जरा शान के साथ करना चाहता हूँ। और तब पादरी ने भी तीनों $3 स्वीकार कर लिए। थोड, आज तुम तीसरी बार अपने बेटे की वजह से आए हो, लेकिन अब तो मैं उसकी निकट गया। थोड ने कहा, अपनी पॉकेट बुक बंद करते हुए धन्यवाद देकर चला गया और उसके साथी भी पीछे पीछे चले गए। एक पखवाड़े के बाद दिन बहुत अच्छा लग रहा था। नाव में बाप बेटे झील पार कर रहे थे। इस टोलिंगन को ब्याहने जो जा रहे थे। अरे, यह जगह तो खतरनाक है। फिर अपनी सीट को सीधा करने के लिए उस पर से उड़ते हुए थोड ने कहा। सिर्फ तख्ते पर फिन खड़ा हुआ था। उसी क्षण उसके पैरों तले से खिसक गया। उसने हाथ फेंक के चिल्लाया और पानी में जा गिरा। थोड चिल्ला, ले, यह पतवार पकड़ ले। और फिर फौरन खड़े होकर उसने पतवार फिन की तरफ फेंकी, किंतु फिन के हाथ में पतवार नहीं आई। उसने बहुत देरी कोशिश की, वह थक कर अड़कने भी लगा। अच्छा, जरा ठहरो, घबराओ नहीं, थोड ने आश्वासन दिलाया और नाव को उसकी तरफ खींचने लगा। तब तक बेटे ने पलटा खाया, एक आंसू भरी अपने बाप को देखा और गड़प हो गया। थोड को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नाव को एक ही जगह रोके हुए वह जगह को एकटक देखता रहा, जहाँ अभी अभी फिर डूबा था। जैसे उस जगह को एकटक देखता रहा, इंतजार कर रहा था कि अभी हार ही मेरा ऊपर निकल आएगा। इसी तरह जगह पर पानी में कुछ बुलबुले उठे, कुछ और उठे और फिर एक बड़ा सा बुलबुला उठा और फूट गया। झील की सतह फिर दर्पण की तरफ स्वच्छ और निर्मल हो गई। 3 दिन और 3 रात न कुछ खाया न जरा भी सोया। बराबर उसी जगह के चारों तरफ नाव में थोड चक्का चक्का काट रहा था। बेटी की लाश तो अभी तक नहीं मिली थी।
उसे। तीसरी रात खत्म होते होते लाश ऊपर उतर आई। उसे गोद में लेकर वह पहाड़ी के ऊपर अपने बाग की तरफ चला। करीब करीब 1 साल बाद पतझड़ की वह शाम। कमरे के बाहर दालान में कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी, जिससे दरवाजे की कुंडी खटखटा सा रहा हो। पादरी ने जाकर दरवाज़ा खोल लिया। कमर झुकी, सफ़ेद बाल, लंबा और दुबला एक आदमी कमरे में आ घुसा। पादरी उसे काफ़ी देर तक गौर से देखता रहा, तब खिन जाकर उसे पहचान पाया। थोड़ ही था, इतनी देर में घर से निकले हो? पादरी ने पूछा और फिर मौन होकर निश्चल खड़ा रह गया। हाँ, देर तो हो गई, कहकर थोड़ कुर्सी पर बैठ गया। पादरी भी बैठ गया, जैसे कुछ प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता जा रहा था और बहुत सारा बीत गया, पर दोनों के दोनों चुप रहे। आखिरकार थोड़ ने चुप्पी तोड़ी। मैं गरीबों को कुछ देना चाहता हूँ, जिससे कि मेरी बेटे का नाम चलता रहे। यह कहकर वह उठा और कुछ डॉलर मेज़ पर रख दिए और फिर बैठ गया। पादरी ने डॉलर गिने। यह तो बहुत अधिक धन है, पादरी बोला। यह मेरे बाग की आधी कीमत आज ही मैंने बेच कर चुका है। फिर बहुत देर तक मौन बैठे रहने के बाद पादरी ने बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा, तो फिर अब क्या करने का इरादा है? कुछ भलाई का काम? थोड़ी देर तक दोनों फिर चुप बैठे रहे। थोड़ की आंखें जमीन की तरफ झुक गई थी और पाउडर की आंखें थोड़ की आंखें की तरफ। फिर शांत और धीमे स्वर में पादरी ने कहा, मैं सोचता हूँ कि अब वास्तव में तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान बन गया हो। हाँ, मैं भी ये सोचता हूँ, थोड़ ने झुकी पलकें उठाकर कहा, और 2 बड़े बड़े आंसू सूखे झुर्रियोंदार गालों पर बह चले।